जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी प्री 2024 जो हुआ है, ठीक है। तो उसका सेट सी हम देख रहे हैं। एमपीपीएससी आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर किसका सही है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सेट सी हम लोगों ने खोला हुआ है, तो मैंने क्या किया है, प्रोविजनल आंसर की भी खोली हुई है अपने मोबाइल पे। तो देखेंगे कि कौन सा सही होता है, ठीक है। कौन सा सही है, आयोग द्वारा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही बताया गया है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले का क्या है, बी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो कौन सा सबसे बड़ा भंडार रखता है? उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। निम्नलिखित में से 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा रहा है? तो प्रोविजनल आंसर की के अनुसार डी नंबर पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेट तीसरे का क्या माना है, सी माना हुआ है आयोग द्वारा। तीसरे का सी, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वर्ष 2021 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो पांचवें का कौन सा सही है? पांचवें का बी नंबर सही है, ठीक है। बी क्या है, ताउते चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया हुआ था, मतलब अरब सागर पे आया हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो त्रिपुरा में सबसे कम रहा है, ठीक है। सेवंथ नंबर, सॉरी, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में इसका घनत्व छठवें के बी दिया हुआ है, ठीक है। सिक्स का बी दिया हुआ है आंसर, ठीक है। सेवंथ का देखते हैं। तो सेवंथ का आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया ये क्वेश्चन, क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में डिफरेंस था, इसलिए यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित युगों का मिलान करते हुए सही कोट की पहचान कीजिए। तो एट्थ का आंसर है नदियां हैं और उसके उद्गम क्षेत्र है, तो उससे मिलान करना था। तो एट्थ का सी जो है तो आयोग द्वारा सही माना गया है। तो कावेरी का क्या है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। साबरमती है जो है मेवाड़ की पहाड़ियां हैं। ताप्ती है सतपुरा श्रेणी। दामोदर जो है छोटे नागपुर का पठार है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो कहाँ कहाँ से कोयला सर्वाधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो आयोग द्वारा क्या माना गया है, नाइन्थ का बी नंबर माना गया है। तो एक और तीन, झारखंड और उड़ीसा से कोयला का सर्वाधिक निक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अभी फाइनल आंसर की भी आएगी, तो आप लोगों को जिनका भी दो क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर की आने पर उसे मिलान करेंगे, फिर आप लोग देखेंगे कि किसके कितने नंबर। बस 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो दालों के उत्पादन में भारत में किसका प्रथम स्थान रहा है? तो टेंथ का देखते हैं। टेंथ का सी नंबर, तो मध्य प्रदेश का दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा किसे नामित किया गया है? 11th का देखते हैं हम लोग। 11th का सी है, तो सुधा मूर्ति जी को क्या माना गया है, 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर प्रताप सिंह को पैरा कैनो खिलाड़ी है, जो तो प्राची यादव जो है उन्हें अर्जुन अर्जुन पुरस्कार से किया गया है। तो 12th का 12वें का सी नंबर इसका सही होगा, ठीक है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें थोड़ा जो विवाद था, तो उसमें देखते हैं। 13 का डी नंबर जो है तो इसका सही माना गया, 1 2 3 सही माना गया है। आयोग द्वारा जब भी क्वेश्चन तीन कथन दिए जाते हैं, तो तीनों कथन सही माने जाते हैं, तो इसमें सही मानना होना चाहिए, ठीक है। 13 का डी। अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबद्ध है? तो कौन सा
कौन पारंपरिक माध ज्ञान शैली से संबद्ध है? तो ओम प्रकाश वर्मा जो है 14 नंबर इसका क्वेश्चन होगा। 14 नंबर का आंसर क्या है? डी नंबर है। तो ओम प्रकाश शर्मा इसके समाज ज्ञान से संबंधित है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, तो 15 का आंसर क्या है? सी नंबर है। कल कल कल्लेमुकुडी राधाकृष्ण राव जो है, तो के राधाकृष्ण राव जो है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है गणित के। ठीक है, वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 16 नंबर का आंसर कौन सा होगा? 16 का आंसर क्या है? सी नंबर है इसका। डी गुकेश जो है IFDI कैंडिडेट टूर्नामेंट में डी गुकेश को क्या मिला है? FIDI में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, डी गुकेश। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ये तो सही ही आंसर है, सबको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? लोकपाल बने हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में है। यह भी सही होगा। 19 का सी सही है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा है। तो कौन विजयी रहा है? 20 नंबर का बी नंबर है। तो भारत 4-1 से विजयी रहा है। ठीक है ना, भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में भारत 4-1 से विजयी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ पे सर्वप्रथम सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 का डी नंबर है। तो कहाँ हुआ था? देवास में हुआ था। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? देवास में प्रारंभ हुआ था। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग में रॉक फास्फेट का उत्पादन। 22 का आंसर देखते हैं, एक सेकंड कंफर्म कर देते हैं। 22 का बी आयोग द्वारा माना गया है, उर्वरक उद्योग। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो 23 नंबर का आंसर है। इसमें भी विवाद था। तो 23 का डी जो है प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, तो यह माना गया है प्रथम स्थान। ठीक है, अब 24 देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो किस कंपनी के सहयोग से हुई थी? 24 देखते हैं। डी नंबर, तो ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो 25 का आंसर क्या है? आयोग द्वारा सी माना गया है। तो नगरीय जनसंख्या का भोपाल में सर्वाधिक प्रतिशत है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना में है। तो 26 क्या है? आयोग द्वारा माना गया है। डी नंबर माना गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा होती है। तो 27 का आयोग द्वारा क्या माना गया है? बी नंबर माना गया। तो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो 28 का आंसर क्या माना है आयोग द्वारा? सी नंबर माना, बेसाल्ट के द्वारा निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 29 का जो है तो सी माना है। 1973 में मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो 30 का आंसर क्या आयोग द्वारा माना गया है? सी नंबर माना गया। तो भांडेर पठार को स्कार्पलैंड का दक्षिण भाग माना गया है। ठीक है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो 31 का कौन है? जैक डोर्सी है। एक सेकंड कंफर्म कर देता हूँ, जो आयोग द्वारा माना गया है वो बताएं हम, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है,
31 का ए है, जैक डोर्सी को ट्विटर के संस्थापक माना गया है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? इमिटेशन नेम किसका मूल नाम था? 32 का क्या माना गया है? 32 का बी जो है इसका सही आंसर है, द ट्यूटरिंग टेस्ट जो है, तो इमिटेशन गेम का मूल नाम था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। 33 का कौन सा आंसर है? ये नंबर सही है, लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन इसका सही आंसर है। ठीक है। 34 कौन सा है? उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं वह क्या कहलाते हैं? कौन सी वेबसाइट है? तो कौन सी वेबसाइट है? व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 34 का आंसर क्या है? डी नंबर है। तो लिंक्डइन जो है व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लिंक्डइन है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो कौन सी है? 35 का आंसर क्या है? 35 का डी मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग आंसर है। ठीक है ना इसका। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो W3C का अर्थ क्या है? 36 का डी नंबर है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका सही आंसर है। MPG का फुल फॉर्म क्या है? मूवी पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका सही आंसर है, 37 का। ठीक है। 37 का बी नंबर सही आंसर है। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो 38 का कौन सा है केंद्रीय भाग? सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? 38 का बी आयोग द्वारा माना गया। कर्नल जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है। ठीक है। कर्नल जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है। ठीक है। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है तो जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है तो वह क्या है? 39 का 39 का आंसर क्या है? सी आयोग द्वारा माना गया। फिशिंग जो है सही है आंसर। कुरेंटली क्या कुरेंटली है जिसमें विवाद हो सकता था पूछा, तो इसमें आयोग द्वारा क्या माना गया है? 40 का ए नंबर। तो सर्च इंजन है कुरेंटली। ठीक है। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 41 का तो 41 का बी नंबर जो है वाशिंगटन DC USA 2008 में हुआ था। ठीक है। 41 का बी नंबर है। ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? ठीक है। तो SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी 2007 में? तो 42 का क्या है आंसर? 42 का आयोग द्वारा आंसर क्या माना गया? बी माना गया, 25% माना गया। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाहर ऋण का अनुपात क्या था? तो बताना है। 43 का आंसर आयोग द्वारा क्या माना गया है? ए माना गया है। ठीक है। 18.6% इसका आंसर है GDP। ठीक है ना। 2023 के अंत में थी। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो कितना प्रतिशत स्थित था? 44 का आंसर क्या है? सी नंबर है। तो 2% प्रतिशत है मध्य प्रदेश में स्थित था। सभी कारखानों का 2% मध्य प्रदेश में स्थित था। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किस लिए है? 45 का आंसर क्या दिया हुआ है? बी नंबर। तो मध्य प्रदेश की उन्नत परियोजना किसके लिए? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो 46 का आंसर क्या है? सी नंबर आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। 46 का सी नंबर है। 46 का सी नंबर आंसर है। ठीक है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं? आंसर क्या है? 47 का
47 का बी नंबर है। तो मध्य की तुलना की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ठीक है, 48 नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? बालाघाट में। 48 का डी आयोग द्वारा माना गया है, बालाघाट में। ठीक है, निम्नलिखित मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। एक जिला एक उत्पाद के तहत। तो अशोकनगर चंदेरी साड़ियाँ, ठीक है, बुरहानपुर केला, खरगोन, मंदसौर। इसका गलत मिलाया गया है। 49 का आयोग द्वारा क्या माना गया है? बी नंबर माना गया है। ठीक है, तो पहले का तीसरा होगा खरगोन का, दूसरा होगा महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट। ठीक है, महेश्वर खरगोन में है इसलिए। और मंदसौर केले के लिए बुरहानपुर। तो तीसरे का पहला बुरहानपुर में केला होता है, मंदसौर में लहसुन होती है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कैसे परिभाषित किया जाता है? 50 का आंसर क्या माना है आयोग द्वारा? 50 का बी नंबर माना गया। तो आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, ठीक है, अग्रणी 65 से 99, अचीवर 100। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 51 का क्या आंसर है? बी नंबर आंसर। तो धार में मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कौन से युग गलत है? तो कौन से है? डी नंबर गलत है इसका। ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर में। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो 53 का क्या है आंसर? सी नंबर है। कुटगरिया जो है गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार कहलाता है। शंकरराव पंडित का संबंध किस विद्या से था? तो 54 का आंसर क्या माना है आयोग द्वारा? सी नंबर माना गया है। तो ख्याल गायकी से था शंकरराव पंडित का संबंध। ठीक है, निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो उनके क्रांति क्षेत्र क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो 55 का आंसर क्या है? ए नंबर है। 55 का ए। राजा मर्दन सिंह भानपुर में, राजा दौलत सिंह नेमावर में, राजा बखत बली साहेगढ़ का, ठीक है, मुराद अली महू। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट नंबर है, ए नंबर है आंसर। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 56 का आंसर क्या माना गया है योग द्वारा? ए माना गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस ताम्र प्रसारण युगीन स्थल को प्रारंभिक का जन्म स्थल माना जाता है? तो कायथा को माना जाता है। 57 का क्या माना है योग द्वारा? बी नंबर माना गया, कायथा। ठीक है, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 58 का आंसर क्या है? डी नंबर आंसर। यह अभिलेख की रचना भवभूत ने की थी। यह अभिलेख की रचना कौन की थी? भवभूति ने की थी। तो यह कथन गलत है। कोहबर क्या है? तो कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। 59 का ए नंबर आयोग द्वारा माना गया है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख की रचयिता कौन है? तो बी नंबर है इसका। बासुल कवि जो है यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता है बासुल कवि। ठीक है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की। तो 61 में क्या दिया गया है? एलोरा की गुफाओं में है सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर। किस विद्या में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो 62 का आंसर क्या है? सी नंबर है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो 63 का ए जो है
63 का डी नंबर जो है सही है। त्रिष्टुप मंत्र का में क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार के मंत्र के संपादन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? 64 का ऋग्वेद है, इसमें कोई शक नहीं है। 64 का ए है, आयोग द्वारा माना गया है। ठीक है, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो 65 का क्या है आंसर? 65 का डी है, धारणा को अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधना माना जाता है, धारणा को। ठीक है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो 66 का क्या है आंसर? सी है, 66 का सिंह देवेंद्रनाथ ठाकुर को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो 67 का आंसर क्या है? बी नंबर है। तो असहयोग आंदोलन के समय बहिष्कार करने का आह्वान किया था गांधी जी ने। ठीक है, के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा था? तो 68 का आंसर क्या है? सी नंबर है, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था। बंगाली भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या था? तो 69 का आंसर क्या है? बी नंबर है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित है। 70 का क्या होगा? बी नंबर, न्याय विभाग से संबंधित है। एक बार इस पर कंफर्म कर लेते हैं। सेवेंटी का बी नंबर सही है। ठीक है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा तो कोल जनजाति का है। तो 71 का ए नंबर है सही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया जाता है। 72 का क्या माना है आयोग द्वारा? 72 का सी, राष्ट्रीय 72 का सी माना है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। तो 72 का सी माना गया है। ठीक है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो 73 का क्या दिया है? वीर शंकर साय रघुनाथ साय राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो 74 का क्या माना है आयोग द्वारा? बी नंबर माना है, टांटिया भील माना है। ठीक है, जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या स्थापना वर्ष है? तो क्या है? 75 का डी नंबर आंसर है, 1980 है इसका आंसर। ठीक है, महानायक टंटे भीम किस आदिवासी जनजाति से थे? तो भील जनजाति से थे। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन थे, किस जनजाति से थे? तो 77 का क्या माना है आयोग द्वारा? भिलाला जनजाति से संबंधित है, बी नंबर माना गया है। ठीक है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? 78 का क्या माना है आयोग द्वारा? बी माना है, मंडला व डिडोरी में माना गया है। अभी 15 दिन बाद क्या आएगी? फाइनल आंसर की भी आएगी, तो उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर की ही फाइनल मानी जाती है। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? 79 का क्या है आंसर? सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। मांडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो 80 का आंसर क्या है? ठीक है,
80 का ए माना गया है, ठीक है ना। तो मांडवारा त्योहार कौन मनाता है? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? 81 का बी नंबर आंसर होगा। तो क्या होगा? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दो राय राजन में 1951 में आंसर है, इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 82 का आयोग द्वारा माना गया है ए नंबर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद में मामले का निर्णय कौन करेगा? विधि आयोग करेगा। विधि आयोग नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के लिए विधानमंडल द्वारा समर्थन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 83 का डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क्या में कोई परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था में है, तो कहाँ है? 84 का सी नंबर है, भोपाल में है, ठीक है। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पद पर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक होगा, 85 का। एक बार कंफर्म कर देते हैं, 85 का ए होगा, केवल एक होगा, ठीक है। सही है, तो पहला वाला सही है, इसमें महाधिवक्ता नहीं होता है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल प्रसाद नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है। तो किस सूची में दी गई है? 86 का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में दी, 86 का ए नंबर है, तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 61 है, सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो कौन होगा यह? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, उसे दिया जाता है। के.एम. मुंशी किससे संबंधित है? संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो किसके सलाह पर कर सकते हैं? तो 90 का क्या दिया हुआ आंसर? एक सेकंड कंफर्म कर देता हूँ, 90 का सी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है? संघ मंत्रिमंडल के सहयोग सलाह पर कर सकते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार क्या है? तो 91 का आंसर क्या है? एक सेकंड देखते हैं, 91 का आंसर बी है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर संबंधित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में कौन सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 92 का कौन सा होगा? 92 का ए जो है, एक सेकंड, बानवे का डी नंबर इसका सही है। 92 का डी नंबर, 92 का डी नंबर अन्नपूर्णा योजना जो है इसका सही आंसर है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो 93 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, कि सारी दाल का प्रयोग करने से हो जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियम कब पारित किया था? तो 94 का आंसर क्या है? डी नंबर है, 1974 में है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1 to 9 क्रम से दर्शाते हैं, तो किसको दर्शाते हैं? 95 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? सुपोषी घटक के द्वारा। एक सेकंड आंसर देख लेता हूँ, 96 का सी। तो अपघटक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई को नापती है, डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 98 का
बी है, तो 7 होती है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? 2013 में। वर्ष 2017 के में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 4 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो 100 का क्या होगा सही आंसर? डी नंबर होगा, पिछलवी सी था 75 के द्वारा किया गया था। तो ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आंसर कंप्लीट होता है जो आयोग द्वारा दिया गया है। तो अब जो फाइनल आंसर की 15 दिन बाद आएगी तो उसमें हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, और उससे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से विवादित प्रश्न हो सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले साइट भी खुलेगी पिटीशन आयोग के, उसमें कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन में खुल जाएगी। चलिए धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।